भारतीय जनता पार्टी की मीडिया में आकर सिर्फ बयानबाजी नहीं करना चाहते। मैं प्रदेश में भयंकर आपदा आई, बड़ी तबाही हुई है और पिछले 4 दिन में तो तबाही का ऐसा मंजर है जैसे पहले हमने कभी देखा नहीं। खुशी की ये बात है कि हम चिनूक हेलीकॉप्टर से जो मणिमहेश में फंसे हुए यात्री हैं उनको निकालने में हम सफल हुए हैं और अभी भी सॉर्टी जारी है, क्योंकि 9 दिन से हम हमारे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी भरमौर में थे और वहाँ भरमौर में फंसे हुए जो श्रद्धालु थे उनको निकालने के कार्यों को अमली जामा पहना रहे थे। और पिछले कल हमने फ्री में गाड़ियों से लोड करके दुगती तक तकरीबन 500 कुछ श्रद्धालुओं को छोड़ा और उसके बाद 5-7 किलोमीटर का पैदल चलने के बाद हमने उनको चंबा पहुँचाया और उसके बाद उनके घरों में पहुँचाया। आज जैसे ही मौसम साफ हुआ, सारे प्रदेश में हमने एयरफोर्स को रिक्वेजिशन भेजी और एक एयरफोर्स की रिक्वेजिशन से सारी जगह हमने हेलीकॉप्टर के माध्यम से जहाँ राशन नहीं है वहाँ राशन पहुँचाने का दायित्व दिया गया। और निश्चित रूप से आज मैं अभी मनाली जा रहा हूँ। मनाली के बाद आकर मैं कुल्लू जाऊँगा, अखाड़ा बाजार में जहाँ घटना घटी है, और जो बंजार में हमारे ट्रक फंसे हैं उनको खोलने के बारे में मैं आज विस्तृत चर्चा करूँगा। सर तो अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो हम अपने स्तर पर सब जगह कहा है कि युद्ध स्तर पर कार्य कीजिए और निश्चित रूप से इस तबाही ने हिमाचल प्रदेश में काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। सबसे पहले हमारे जो मेहमान मणिमहेश में फंसे हुए थे उनकी चिंता हमें ज़्यादा थी, और बागवानों के जो फसल है सड़क सेबों में पड़ी है उनको मंडियों तक पहुंचाने का दायित्व हमारा है। कि जहाँ लाइट नहीं है, पीने के पानी की योजनाएं नहीं है, सड़कें बह गई है, उन सबको सही दुरुस्त करना टेम्परेरी तौर पर। अभी आज ही मौसम 4 दिन बाद साफ हुआ है और मेरा ये मानना है कि हमारी सरकार, हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, हम सब लोग बैठकर मीटिंग करके किसी न किसी तरह हिमाचल को इस आपदा से उभारने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे स्थानीय विधायक सुंदर सिंह ठाकुर जी यहीं रहे, भुवनेश्वर गौड़ जी विधानसभा छोड़कर मनाली आए हैं। तो इस स्थिति का सामना हमें देवी देवताओं के आशीर्वाद से, प्रदेश की जनता के सहयोग से और फैसलों से हमने आगे बढ़ना है। मैं इस बात का आश्वासन हिमाचल की जनता को भी देना चाहता हूँ कि हमारे पास जो कुछ भी है वो आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हर घर जो उजड़ा है उसको बसाएंगे, जो आंशिक रूप से टूटा है उसको बसाएंगे, जिसका पशु बह गया है, जिसका पशु चला गया है उसको उचित मुआवजा देंगे, और जिसका घर बनाने के लिए हम जो भी राशि पहले 7 लाख की थी लेकिन उसके अंदर घर के अंदर कपड़े होते हैं, बर्तन होते हैं, उसके लिए भी हम 70,000 रुपया देंगे। ये सब सरकार अपने संसाधनों से कर रही है। और जो नुकसान सड़कों का हुआ है, पीने के पानी की योजनाओं का हुआ है, और जिस प्रकार अभी पंचायत की सड़कें भी बहुत नुकसान हुआ है, उन सबको खुलाने का दायित्व भी हिमाचल प्रदेश की सरकार का है। मैं भारत सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज तुरंत प्रभाव से दे और हम अपने संसाधनों में कटौती कर कर, मैंने विधानसभा में भी कहा है, कटौती करके जो भी है अभी किसान बागवान की जो फसल बगीचों में पड़ी है उसको निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। सर पहले तो ये पता करना चाहिए कि 2023 का डिजास्टर का कितना रिलीफ दिया है, कितना पीडीएन ने आया है, पहले तो ये पता करना चाहिए। और लीडर ऑपोजिशन को क्या करना है, उन्होंने तो शब्दों के बाण ही छोड़ने हैं, करना कुछ नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो शब्दों के बाण ही छोड़ रहे हैं, कहीं जाना नहीं है, कोई बयानबाजी नहीं देनी है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो अपनी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता देखा आपने? वो सिर्फ सोशल मीडिया पर जरूर एक्टिव है, कार्टून बनाने हैं तो उनका आईटी सेल सोशल मीडिया पर जरूर एक्टिव है, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन पूरे सोशल मीडिया पर एक्टिव है, कोई कुछ नहीं करते। क्या दिया है अभी तक केंद्र सरकार ने? ये दायित्व नहीं बनता उनका? संकट की घड़ी में अगर आप हमारे साथ नहीं खड़े हो रहे हो उस, और फिर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी विधानसभा में बड़ी बड़ी बातें करके लोगों का ध्यान भटकाएंगे। यहाँ तो उन परिवारों को जरूरत है जो आपदा में, जिनके घर बह गए हैं, जिनके घरों को नुकसान पहुंचा है, वो राहत हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। और तकरीबन हमने अभी वर्ल्ड बैंक से 3,000 करोड़ का आपदा से निपटने के लिए एक प्रोजेक्ट भी बनाया है, उसकी हमको स्वीकृति मिलेगी। मैं और ये भी मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ
अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, 5 गुटों में बटी हुई है। कोई देखा आपने लीडर? अब मनाली की बात ले लो तो आपने वो जो उनके गोविंद राम जी देखे, यहाँ सुंदर ठाकुर जी की कुल्लू में देख लो, तो यहाँ कोई लीडर देखा बीजेपी का? सिर्फ इन पर टीका टिप्पणी करनी है सोशल मीडिया से। उनका जो सोशल मीडिया सेल है उसमें तो वो बहुत अच्छा काम करते दिखा रहे हैं, लेकिन जब धन आएगा तभी आगे जाएंगे। हमारा काम सोशल मीडिया में ना रहकर हमारा काम जनता के दर्द को बांटना है, उनके दुख में शामिल होना है। और जिस बागवान का सेब बगीचे में पड़ा है, जिस बागवान की फसल फल बगीचे में पड़े हैं, उनको सबसे पहले मंडियों तक पहुंचाना है। और जो सड़कें नहीं खुली है, पंचायत की सड़कें नहीं, उनको सड़कों को खोलना है। बिजली की रोशनी जहाँ चली गई है, कई जगह 3-3 दिन हो गए हैं बारिश के बाद, हमने कहा है कि तुरंत प्रभाव से उसको देखो, क्योंकि चौपाल हमारा एक क्षेत्र है, उसमें भी काफी अंधेरा है। मैंने कल रात ही वहाँ बैठक ली कि 66 kV का इसको तुरंत प्रभाव से शुरू किया जाए। तो ये काम हमारा है और हम अपने दायित्व का निर्वाह भी करना जानते हैं, कर्तव्य का निर्वाह भी करना जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मीडिया में आकर सिर्फ बयानबाजी नहीं करना चाहते। मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, हम चाहेंगे, हम तो चाहते हैं कि माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में जाएं। जो आपदा प्रभावित लोगों की जगह चली गई है और लोग वहां बसना नहीं चाहते, हमें कम से कम केंद्र सरकार के वन अधिनियम के तहत उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 1 बीघा जगह देने के लिए कानून में तो संशोधन करें। हम जगह देने के लिए तैयार है और जगह देने के बाद मैं उन लोगों के घर बसाने के लिए पैसा देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की 68% भूमि वन भूमि है और 32% पर 72 लाख 75 लाख की जनसंख्या रहती है। तो वो केंद्र का कानून है, उसी में हमको राहत दिला दे। और जो स्पेशल रिलीफ पैकेज देना, 4-7 MP है उनके यहाँ से, 7 MP चुनकर गए और 7 MP चुनकर गए हैं हम उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से। कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज अगर समय का नहीं मिलेगा, हम अपने संसाधन में कटौती करके खर्च कर देंगे तो उसका क्या फायदा? तो ये मैं कहना चाहता हूँ। चलो उसमें अभी आके मैं सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन की भी मीटिंग लूंगा और अभी मैं जो सेब बंजार के पास फंसा हुआ है उसको भी हम कैसे आगे की हमने नीति बनानी है, उस स्तर पर कैसे लड़ना है, इस दृष्टिकोण से भी मैं अभी आके अधिकारियों से बात करूंगा। धन्यवाद। प्रदेश भर में आपदा है? नहीं, हम सभी पेपरों को पोस्टपोन कर रहे हैं। अभी आपदा है, हमने डिजास्टर एक्ट लगा दिया है। जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी थी उनको भी हमने पोस्टपोन कर दिया है और पुलिस की भी भर्ती की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। जैसे ही आपदा खत्म होगी उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर देंगे। मैं पुलिस के कर्मचारियों का, अधिकारियों का, होमगार्ड का, NDRF का, SDRF का, सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का कार्य हमारे राजस्व मंत्री ने वहाँ रहकर 9 दिन में किया। कोई मंत्री रहता है, आप बताइए? इस सरकार की संवेदनशीलता की जगत सिंह नेगी जी 9 दिन रहे हैं। मंत्री पैदल चलकर चंबा से भरमौर पहुंचे हैं और सभी यात्री जो आए हैं उनको हमने फ्री हेलीकॉप्टर की सुविधा दी है, खाने की सुविधा दी है, उनको घर छोड़ने की सुविधा दी है। इससे ज्यादा हिमाचल प्रदेश की सरकार और क्या कर सकती है? अभी जो सेना का हेलीकॉप्टर है इसके हमको पैसे देने राज्य सरकार को, हमने रिक्विजिशंस भेज दी होती है। इसको कोई सेना को हमको बिल देती है और हम उसको पैसा देते हैं। हमने बोला चिनूक हेलीकॉप्टर लाए जहां से मनीमेश यात्रियों को 35 और 40 के जत्थे में अभी भी उतारा जा रहा है। तो ये सारी हमारी सरकार की संवेदनशीलता है। तो इस दृष्टिकोण से हम लोग कार्य कर रहे हैं और मेरा ये मानना है कि जल्दी ही हम मनीमेश के यात्री आज शाम तक सारे जो श्रद्धालु पूरे हिंदुस्तान से हमको घर पहुंचा देंगे और उसके और साथ ही साथ सड़कों को खोलने का कार्य शीघ्र करेंगे। थैंक यू।